He looks like the chef from that rat movie. People were so mean. Maybe they just love each other. This guy is her daddy's boy who genuinely looks like a fetus lol. It's all about the money and the influence of his family. With the money she makes, does not need a sugar daddy. हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक पिंक की लीसा के अराउंड चल रही लेटेस्ट कंट्रोवर्सी और ऑनलाइन रिएक्शंस के बारे में। रिसेंटली लीसा ने वैनिटी फेयर मैगजीन के लिए एक कवर फीचर किया था। इस आर्टिकल का मेन पर्पस उनका कैरियर के नए फेस को हाईलाइट करना था। आर्टिकल में उनकी हॉलीवुड जर्नी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की गई थी, लेकिन जैसे ही आर्टिकल रिलीज़ हुआ पूरा इंटरनेट उनकी रिलेशनशिप स्टेटस पर फोकस करने लगा और यही से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोवर्सी के मेन रीज़न की, जो है ब्रेकअप रूमर्स। काफ़ी टाइम से लीसा का नाम फ्रेडरिक आर्नल्ट के साथ जोड़ा जा रहा था। फ्रेडरिक लग्जरी ब्रांड लोरो पियाना का सीईओ है और LVMH बर्नार्ड आर्नल्ट के बेटे भी है। दोनों को पिछले कुछ सालों में कई बार साथ देखा गया है, लेकिन ऑफिशियली रिलेशनशिप को कभी कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि लगभग 3 साल तक लोगों की डेटिंग के बाद ऐसा लगता है कि दोनों ने अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है। आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि लीसा अभी सिंगल नज़र आती है और इसी स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गया। इसके बाद आर्टिकल ने एक और चीज़ को हाईलाइट किया कि अर्लियर इस साल लीसा का 29th बर्थडे बाली में सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन फैंस ने नोटिस किया कि फेडरिक उस सेलिब्रेशन में कहीं कहीं नज़र नहीं आए। उस वक्त भी ब्रेकअप रूमर्स आए थे और आर्टिकल ने उन रूमर्स को ज़्यादा अटेंशन दे दिया। फिर कई नेटिजन्स ने लीसा की रिसेंट फ़ोटोज़ को शेयर करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें थाई एक्टर ब्लू पॉन्टीवर्ट और इन्फ्लुएंसर फाई खादरा के साथ देखा गया था। इसके बाद नए रूमर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। यानी आर्टिकल ओरिजिनली कैरियर अचीवमेंट्स के बारे में था, लेकिन पूरी डिस्कशन रिलेशनशिप रूमर्स के अराउंड शिफ्ट हो गई। अब सवाल आता है कि क्रिटिसिज्म क्यों हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिटिसिज्म इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि लीसा सिंगल है या ब्रेकअप हुआ है। कई लोगों के अकॉर्डिंग इशू मीडिया हैंडलिंग और रिलेशनशिप टॉपिक को डील करने के तरीके को लेकर था। आर्टिकल के मुताबिक रिपोर्टर ने रिवील किया कि इंटरव्यू से पहले लीसा की टीम ने 2 बार क्लियर कर दिया था कि उनकी रोमांटिक लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये बात बाद में पब्लिक हुई और फिर इस बात पर भी डिस्कशन शुरू हो गया। देखो, सेलिब्रिटीज़ को अपनी प्राइवेसी का पूरा हक है और अगर लीसा अपनी डेटिंग लाइफ डिस्कशन नहीं करना चाहती तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उनकी रिलेशनशिप को लेकर हमेशा बहुत सीक्रेट रखी गई, जिसकी वजह से रूमर्स और ज़्यादा बढ़ते रहे। इसी के साथ एक और टॉपिक भी सामने आया, जो था नेपोटिज्म और कनेक्शंस का एंगल। फैशन वर्ल्ड में लीसा को जो मैसिव चांसेस मिली है, उनमें आर्नल्ट फैमिली के इन्फ्लुएंस का भी रोल रहा होगा। कई लोगों के अकॉर्डिंग लीसा के लग्जरी इवेंट्स के पीछे पावरफुल कनेक्शन का कंट्रीब्यूशन था। यहाँ तक कि कुछ नेटिजन्स ने HBO के द व्हाइट लोटस में उनके कास्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि देखा जाए तो लीसा दुनिया के सबसे पॉपुलर K-pop आइडल्स में से एक है। उन्होंने अपनी सक्सेस सालों की हार्डवर्क, टैलेंट और ग्लोबल फैन बेस की वजह से अर्न की है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच लीसा ने भी अपनी तरफ से बात की है। जब उनसे डेटिंग और रिलेशनशिप रूमर्स के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने डायरेक्टली ब्रेकअप रूमर्स पर कमेंट नहीं किया। इसके वजह उन्होंने प्राइवेसी और सेफ्टी इशू पर बात की। लीसा ने रिवील किया कि उन्हें स्टॉकर्स के साथ कई अनकंफर्टेबल और डेंजरस सिचुएशंस फेस करनी पड़ी है। उन्होंने बताया कि एक बार एक स्टॉकर उनके घर के अंदर उनका वेट कर रहा था, जबकि वो वहाँ अकेली रहती है। एक और इंसिडेंट में एक फैन ने उनकी टैक्सी में फोर्सफुली घुसने की कोशिश की थी। ये इंसिडेंट्स सुनने के बाद समझना आसान हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट क्यों रखना चाहती है। लीसा ने कहा, समटाइम्स इट्स जस्ट अ लिटिल टू मच एंड समटाइम्स आई जस्ट वांट टू बी नॉर्मल। और ये स्टेटमेंट काफ़ी लोगों को रिलेटेबल भी लगा।
उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में उनका फैन बेस प्राइवेसी को पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगा है, स्पेशली जब से वो ओपनली अपनी बाउंड्रीज के बारे में बात करने लगी है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आर्टिकल ओरिजिनली लिसा के करियर अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए था, वो रिलेशनशिप रूमर्स और कंट्रोवर्सी की वजह से पूरी तरह ओवरशैडो हो गया। आपका इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।